गंगा पार करनी थी, सो गंगा किनारे आए। लक्ष्मण जी ने केवट को पुकारा और पूछा, क्या तू हमें पार ले जाएगा? नमस्कार, भक्ति कथा और कहानी में आपका स्वागत है। केवट अपनी नौका में से ही कहने लगा, मैं तुम्हारा मर्म जानता हूँ। लक्ष्मण जी, अरे भाई, कौन सा मर्म जानता है तू? केवट, राम के चरणों की धूलि के स्पर्श से पत्थर की अहिल्या सजीव हो गई। मेरी नौका तो लकड़ी की है, रामचरण स्पर्श से मेरी नौका भी यदि स्त्री बन जाए तो मैं अपने कुटुंब का परिपालन कैसे करूँगा और इस दूसरी स्त्री का क्या करूँगा? यदि मेरी नौका में आप बैठना ही चाहते हैं तो पहले मुझे रामचंद्र जी के चरण धोने की अनुमति दी जाए। उनके चरण धोकर धूलि साफ करने के बाद ही मैं उन्हें अपनी नौका में बैठने दूंगा। केवट के प्रेमपूर्ण वचन से रघुनाथ जी को प्रसन्नता हुई। उन्होंने केवट को अपने पास बुलाया। वह लकड़ी का बर्तन लेकर आया और कहने लगा कि मेरी इच्छा है कि आपके चरण पखारूं। रामचंद्र सोच रहे हैं कि मेरे दोनों पांवों के स्वामी तो यहाँ हैं ही, अब तीसरा आ गया। वशिष्ठ जी ने न्याय किया था, निर्विकारी लक्ष्मण दक्षिण चरण की सेवा करेगा और सीता जी वाम चरण की। केवट भाग्यशाली था, वह दोनों चरणों की सेवा कर सका। गंगाजल से दोनों पांव पखारने लगा, बड़ी लगन से पांव पखारे। मेरी इच्छा पूर्ण होने दीजिए। जिन चरणन की चरण पादुका भरत रहो लो लाई, सोई चरण केवट धोए लिन्हे तब हरि नाव चलाई, भजमन राम चरण सुखदाई। यह केवट पूर्व जन्म में क्षीर समुद्र में कच्छप था। वह नारायण की चरण सेवा करना चाहता था। लक्ष्मी जी और शेष ने अनुमति नहीं दी। आज लक्ष्मी जी सीता बनी है और शेष लक्ष्मण। पिछले जन्म में तो आपने मुझे नारायण की चरण सेवा नहीं करने दी थी। आज आप दोनों खड़े हैं और मैं सेवा कर रहा हूँ। केवट ने साष्टांग प्रणाम किया। केवट ने राम लक्ष्मण सीता को गंगा पार करा दिया। राम जी ने सोचा कि इसे कुछ देना चाहिए, किंतु क्या दूं? मेरे पास कुछ है तो नहीं। सीता जी राम जी का मनोभाव जान गई। उन्होंने अपनी अंगूठी राम को दे दी। रघुनाथ केवट को वह अंगूठी देने लगे। हम तुझे दाम के रूप में नहीं, सेवा के उपहार के रूप में यह देते हैं। केवट ने कहा, मेरी प्रतिज्ञा है कि साधु संतों को बिना दाम ही पार लगाऊं। श्री राम, प्रसाद के रूप में ले लो। केवट, आज का प्रसंग प्रसाद लेने के जैसा नहीं है। 14 वर्ष के वनवास की समाप्ति के बाद जब आपका राज्याभिषेक होगा तभी मैं प्रसाद लूँगा। केवट ने अंगूठी लेने से बार बार इनकार किया तो लक्ष्मण जी उससे स्वीकारने के लिए आग्रह करने लगे। तो केवट ने कहा, मैं और राम एक ही जाति के हैं, मैं अपने भाई से दाम कैसे लूं? केवट से उतराई लेता है क्या? लक्ष्मण ने क्रोधित होकर कहा, क्या बकता है तू? क्या हम तुम एक जाति के हैं? केवट, मेरी और आपकी नहीं, किंतु मेरी और रामचंद्र जी की जाति एक है। मैं गंगा नदी का केवट हूँ, लोगों को गंगा पार कराता हूँ, तो रामचंद्र जी संसार सिंधु के केवट हैं, लोगों को संसार सागर पार करा देते हैं। इस जीव को भी संसार सागर के किनारे लगा दीजिएगा। जासु नाम सुमिरत एक बारा, उतरही नर भव सिंधु अपारा। राज्य अभिषेक के समय केवट आ ही नहीं सका था, क्योंकि रामचंद्र विमान द्वारा अयोध्या लौटे थे, किंतु रामचंद्र ने उसे याद करके गुहक द्वारा प्रसाद भिजवाया था। अब तीनों आगे बढ़ने लगे। सीता जी साहसिक विवेक और संकोच से चलती थी। आगे राम चल रहे थे, बीच में सीता जी और अंत में लक्ष्मण जी। राम और लक्ष्मण के बीच चल रही सीता जी की शोभा को क्या बात करें। ब्रह्मा जीव बीच माया जैसी, मानो जीव और ब्रह्मा के बीच माया चल रही है। पगडंडी बड़ी संकरी थी। लक्ष्मण कांटों पर चल रहे थे। राम से यह देखा नहीं गया। उन्होंने लक्ष्मण को आगे
और स्वयं सीता के पीछे चलने लगे। रास्ते में मुकाम किया। गांव के लोग दर्शनार्थ आए। स्त्रियां सीता जी को वंदन करती जा रही थी। ग्रामजन आपस में बातें कर रहे थे। ऐसे सकुमारों ने रास्ते में मुकाम किया। गांव के लोग दर्शनार्थ आए। स्त्रियां बोली, सीता जी को वन में भेजते हुए कैकेयी को लाज नहीं आई। गांव की स्त्रियों ने सीता जी से पूछा, ये दोनों आपके क्या लगते हैं? सीता जी ने कहा, जो गोरे हैं वह मेरे देवर जी हैं। राम का परिचय शब्द से नहीं, आंखों के संकेत से दिया। श्रुति ने भी परमात्मा का वर्णन निषेधपूर्ण ही किया है। न इति न इति। राम सीता ने दर्भासन पर शयन किया। गुहक और लक्ष्मण जी चौकसी करने लगे। गुहक ने कैकेयी के विषय में कटु वचन सुनाए तो लक्ष्मण जी उसे समझाने लगे। यह उपदेश लक्ष्मण गीता नाम से प्रसिद्ध है। सुखस्य दुखस्य न कोपी दाता। मनुष्य को उसका कर्म ही सुख या दुख देता है। इस सृष्टि का आधार ही कर्म है। इसी कारण से ज्ञानी महात्मा किसी को भी दोषी नहीं मानते हैं। रामचंद्र जी स्वेच्छा से ही वनवासी बने हैं। सीताराम के चरणारविंद का नित्य स्मरण ही परमार्थ है। सखा परम परमार्थु एहु, मन कर्म वचन राम पद नेहु। सुख दुख का कारण जो अपने अंदर ही खोजे वह संत है। ज्ञानी पुरुष सुख दुख का कारण बाहर नहीं खोजते हैं। मनुष्य के सुख दुख का दाता बाहर जगत में कोई नहीं है। यह कल्पना ही भ्रामक है कि मुझे कोई सुख दुख दे रहा है। ऐसी कल्पना तो अन्यों के प्रति वैरी भाव जगाएगी। वस्तुतः सुख या दुख कोई दे ही नहीं सकता है। यह मन की कल्पना मात्र है। सुख दुख तो कर्म का ही फल है। सदा सर्वदा मन को समझाओ कि उसे जो सुख दुख अनुभव हो रहा है वह उसी के कर्मों का फल है। को न काहू सुख दुख का दाता, निज कृत कर्म भोग सुनु भ्राता। राम तो परमानंद स्वरूप हैं। जो उनका स्मरण करते हैं उन्हें दुख नहीं होता, सुख ही होता है। सो उनको दुख होने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। उनके मन में कैकेयी के प्रति कोई क्रोध नहीं है। राम को कर्म का बंधन तो है ही नहीं। वे कर्म से परे हैं। वे अपनी इच्छा से ही प्रकट होते हैं। जीव को अपने कर्म के कारण जन्म लेना पड़ता है। ईश्वर स्वेच्छा से प्रकट होते हैं। फिर भी परमात्मा लीला करने के लिए प्रकट हुए हैं। सो कर्म की मर्यादा में रहते हैं। जगत के सामने एक आदर्श रखते हैं कि स्वयं परमात्मा होते हुए भी कर्म के बंधन में हैं। वे स्वेच्छा से ही अवतरित हुए हैं। जीव अपने कर्म से जन्म लेता है। राम कथा कई ग्रंथों में वर्णित की गई है। कैकेयी ने राम को वनवास दिया। कौशल्या माता को अति दुख हुआ। कैकेयी ने राम को वनवास दिया। रामचंद्र कहते हैं कि यह मेरे कर्मों का फल है। पूर्व जन्म में मैंने कैकेयी को दुख दिया था, उसकी ही ये फल है। पूर्व में कैकेयी जमदग्नि ऋषि की पत्नी रेणुका थी। परशुराम ने परशुराम अवतार में जो किया उसका फल इस अवतार में पा रहा हूँ। परशुराम उन्हीं के पुत्र थे। एक बार गंधर्व चित्रसेन कई अप्सराओं के साथ सरोवर में विहार कर रहे थे। रेणुका ने वह दृश्य देखा तो उसके मन में भी विकार जागा और कुछ असंतोष भी। इन अप्सराओं को जैसा सुख मिल रहा है वैसा तो कभी मुझे मिला ही नहीं। रेणुका को लौटने में देर हुई। जमदग्नि जान गए कि रेणुका के मन में व्याभिचार किया है। जमदग्नि खिन्न हो गए। उन्होंने पुत्र से कहा, तेरी माता ने पाप किया है, उसकी हत्या कर दे। पिता की आज्ञा सुनकर बिना कुछ सोचे विचारे ही परशुराम ने रेणुका का सिरोच्छेद कर दिया। रामचंद्र कौशल्या को समझा रहे हैं कि उस जन्म में मैंने माता को दुख दिया था, सो इस जन्म में वह मुझे दुख दे रही हैं। महात्मा तो यहाँ तक कहते हैं कि राम ने बाली की हत्या की थी तो बाली कृष्ण अवतार के समय पारधी का रूप लेकर आया और भगवान को उसके बाण से प्राण त्यागने पड़े। किए हुए कर्मों का फल
भुगतना ही पड़ता है। सारी रात लक्ष्मण जी और गुहक बातचीत करते हुए चौकसी करते रहे। ब्रह्म मुहूर्त में रामचंद्र जी ने स्नान आदि से निवृत्त होकर शिव जी की पूजा की। अपने जीवन में कुछ नियम होने ही चाहिए। जिसके जीवन में कुछ शुभ संकल्प नहीं है वह पशु से भी अधम है। नियम के पालन के अभाव में मनुष्य पशु से भी बदतर हो जाता है। रघुनाथ ने जगत के समक्ष आदर्श रखा कि वे स्वयं ईश्वर हैं, फिर भी भगवान शंकर की पूजा करते हैं। गुहक को वापस लौटने को कहा गया किंतु वह न माना, तो राम जी ने कहा ठीक है, हम चित्रकूट पहुंच जाएं, तब लौट जाना। भगवान धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं। प्रयागराज में आए और वहाँ भरद्वाज मुनि के आश्रम में पधारे। तुम भरद्वाज बन जाओगे तो तुम्हारे यहाँ भी भगवान पधारेंगे। भरद्वाज अर्थात उपदेश को कान में भर लेना। इस जगत की बातों पर अधिक ध्यान देने से कोई लाभ नहीं होता है, परंतु भक्ति में विक्षेप होता है। भरद्वाज अधिक बोलते नहीं हैं, वे बार बार राम कथा सुनते थे और रामचरण के बड़े अनुरागी थे। राम सीता लक्ष्मण के आगमन से वे बड़े आनंदित हुए। आसपास के अन्य ऋषि भी आने लगे। भरद्वाज कहते हैं, आज तक की कड़ी साधना का फल मिल गया। सभी साधना का फल है भगवान का दर्शन। भगवान के प्रत्यक्ष दर्शन के बिना शांति नहीं है। भगवान ने एक रात उनके आश्रम में बिताई। सिया रामचंद्र जी की जय। जय सिया राम। जय हिंद।